व्यक्ति बड़ा नेता बहुजन समाज पार्टी से लड़ा है, वो चुनाव जीता है यहाँ से। जे पहले जो विधानसभा थी, जो लोकसभा बता रहे थे, शाहबाद लोकसभा हुआ करती थी पहले, जो विधानसभा 5 लगी हैं वो लोकसभा शाहबाद हुआ करती थी। अब लोकसभा हरदोई हो गई, विधानसभा वही है, वोटर वही हैं, सपोर्टर वही हैं, सारे लोग वही हैं। तो चुनाव आप जानते हैं, चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। ये देखा जाए, जैसे कि बहन जी ने अभी आकाश आनंद जी को पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन पदों से उन्हें निष्कासित कर दिया था, पदों से हटा दिया था। अब देखा जाए, बहन जी ने फिर स्टार प्रचारकों को लिस्ट जारी की है 6वें और 7वें चरण के लिए, तो उसमें आकाश आनंद जी का नाम फिर वापस शामिल हो गया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें जैसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने माननीय आकाश आनंद जी को फिर युवाओं को हम सबको देने का साथ दिया है, मतलब बहुजन समाज पार्टी में काम करने का मौका दिया। ऐसे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और हमारे जनपद हरदोई की सभी युवाओं की तरफ से माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, वो लगातार रैली करने का काम कर रही हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। चाहे वो आपको बताना चाहते हैं कि हरदोई जनपद छोड़िए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश तो आपकी सीटें निकलेंगी, और पूरे देश में, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ तक बिहार की सीटें, बिहार में कम से कम 3 से 4 सीटें जो हैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, वहाँ का सर्वे बता रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश में यही हाल है, कई सीटें जो आपकी फाइट में हैं। आपका राजस्थान हो गया, और हरियाणा में बहुत अच्छे चुनाव लड़ रही बहन जी। और आपको बता दें कि दिल्ली में तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जा रहा है इस समय। लेकिन देखा जाए, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। एक तरफ मजबूत इंडिया गठबंधन बना हुआ है, एक तरफ मजबूत बीजेपी है, तो ऐसे में बसपा कैसे बीजेपी को हराएगी? बसपा अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बल से, अपने समाज के बल से, और सर्व समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उसको बड़ी ज़ोरों से हरा रही है। आप जब रिजल्ट 4 तारीख को आए तो आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन देखा जाए, समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने पीडीए बनाया हुआ है, पिछड़ा दलित मुस्लिम माइनॉरिटी करके, तो वो दलित की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी दलितों की बात करते हैं, दलितों से कहते हैं कि बसपा को वोट ना दें, हमें वोट दें। देखिए, ऐसा विनोद भाई कि हर समाज, मतलब हर पार्टी को अपना हक कहने का अधिकार होता है। वो लोग कहते हैं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी की थी, अच्छी बात, लेकिन समाज और बहुजन समाज जानता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। तो हम बहुजन समाज जानता है कि सबसे अगर कोई हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने हर समाज की, जब 2007 से 12 सरकार जब बनी तो आपने देखा होगा कि हर समाज को उन्होंने भागीदारी देने का कार्य किया था। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आपका अगड़ा पिछड़ा कोई भी जात समाज का आदमी हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को भागीदारी देने का कार्य किया तो बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का कार्य किया। विपक्षी लगातार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने हाथी बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, पैसा इधर उधर लगा दिया। विपक्षी कहते हैं, यही जो विपक्षी कह रहे हैं, उन्होंने जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाई, ठीक, उन पर नहीं कोई आरोप लगाता है, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता को बदनाम करने का जो कार्य किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। आज बहुजन समाज पार्टी के जो मतलब पार्क जो बने हुए हैं, उन पार्कों में हम लोगों को जाते हैं, देखते हैं कि इतिहास बनाने का कार्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। लखनऊ जैसे शहर को चमकाने का कार्य किया। दिल्ली से लेकर आप पूरे पूर्वांचल में जाइए, बहुजन समाज पार्टी के नेता का मान सम्मान से आदमी नाम लेता है। आप देख रहे होंगे विनोद भाई कि जब दिल्ली में नोएडा से पार्क बना और यहाँ पूर्वांचल तक आपने इतनी भव्य तरीके से पार्क बनवाए गए, इतना स्मारक स्थल बनवाया गया, और जहाँ हम समाज के लोग जाते हैं, शाम को कहते हैं कि हाँ कोई इतिहास बनाने का कार्य किया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास बनाने का कार्य किया। तो 2024 में आप माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे? बिल्कुल, हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा ये चाह रहा है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जैसी नेता अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो हम सबको रोजगार, हम सबको एक शिक्षित
शिक्षा, रोजगार, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सब बहुत कुछ मिलने वाला, जब सरकार 7 से 12 के बीच में रही, ये माननीय बहन जी ने करके दिखा दिया है। इसलिए हर युवा, हर समाज का युवा, पढ़ा लिखा युवा मांग